नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब, मैं आरसी संदीप आज पुनः हाजिर हूँ द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 208 लेकर के। और आज है 8 फरवरी 2023। बड़ी मुश्किल से कोशिश कर रहा हूँ रूटीन बनाया जाए, लेकिन असल में ये रूटीन बनाना ही बहुत बल्कि सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि हम सोचते कुछ हैं और होता कुछ है, हम चाहते कुछ हैं और मिलता कुछ है। ऐसे ही कोई न कोई नया नया विचार मन में आता है और फिर उसको हम लोग कार्यान्वित करते जाते हैं। यूं ही रिकॉर्डिंग क्लब हमारा आज तक चल रहा है साथियों। बहरहाल कल की कहानी के बाद भोपाल से निर्मला कौशल मैम की प्रतिक्रिया मिली। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ये दरअसल पूरी एक कहानी है, रिकॉर्डिंग क्लब कैसे बना, हमने किस तरह से इसमें नए नए आयाम स्थापित किए और कौन कौन लोग इसमें जुड़े, किन किन लोगों का योगदान रहा, किन किन का नहीं रहा। तो ऐसे करते करते 207 भाग इसके हो चुके हैं। ये 208वां भाग आज लेकर के हाजिर हूँ और जून 2018 से ही ये सिलसिला चल रहा है। यूँ देखें तो अभी जून में 5 वर्ष भी हो जाएंगे इस कहानी को भी चलते चलते। तो 2018 की ही बातें चल रही हैं और मध्य प्रदेश में जो तीसरा कन्वेंशन आयोजित हुआ, देवास कन्वेंशन, उसी के ही बारे में चर्चाएं चल रही हैं। कल किस तरह से हमारे ही लोग परेशानियां उत्पन्न करते हैं, ये सब हमने सुना। आज ये जो पूरा कार्यक्रम था उसमें सत्र किस प्रकार निर्धारित हुए, उन सत्रों को निर्धारित करने में क्या कुछ विशेष बात रही। तो जब हम लोगों को, जैसा कि मैंने बताया, व्हाट्सएप ग्रुप बना करके हम लोग बातचीत किया करते थे इस कन्वेंशन के लिए, तो ऐसे में सबसे पहला जो सुझाव था वो सूर्य प्रकाश शर्मा सर की तरफ से आया। उन्होंने कहा कि मैं परिचित हूँ डॉक्टर RS चौहान सर से और हमें इस कार्यक्रम में, इस कन्वेंशन में एक सत्र उनका रखना चाहिए। तो दरअसल डॉक्टर RS चौहान सर से मेरा भी व्यक्तिगत जो परिचय है वो यहीं से प्रारंभ हुआ, यानी देवास कन्वेंशन से ही। बाकी मैं भी नहीं जानता था उनके बारे में। हाँ, उनका नाम ज़रूर पढ़ा था, क्योंकि एक समाचार पत्र प्रकाशित होता है ब्रेल में जयपुर से, उसमें उनका लेख आया करता था, वहाँ पर उनका नाम ज़रूर पढ़ा था मैंने। तो साहब, अब ये तो हो गया कि चलिए उनसे करना है सत्र। सबने सहमति भी दे दी, उनकी बात पर देनी ही थी। जो विषय तय हुआ, वो विषय उनसे बात करने के बाद ये तय हुआ कि
आज़ाद भारत में दृष्टिबाधितों की शिक्षा प्रणाली, शिक्षा पद्धति, शिक्षण संस्थानों का विकास, इस सब पर उनका व्याख्यान होना था इस कन्वेंशन में। तो वो भी तय हुआ। इस तरह से हमारा ये पहला सत्र डिज़ाइन हुआ और चौहान सर से कांटेक्ट करने की पूरी जिम्मेदारी भी सूर्य सर के पास ही थी। इसी प्रकार इस कन्वेंशन में बातचीत आई। उस समय उन दिनों एक डिवाइस का बड़ा चलन हो रहा था, ऑर्बिट रीडर। तो ऑर्बिट रीडर का डेमोन्स्ट्रेशन किया जाए। अच्छा, उदयपुर कन्वेंशन से ही ये प्रथा करीब करीब बन गई है कि हर कन्वेंशन में हम किसी डिवाइस का डेमोन्स्ट्रेशन ज़रूर करते हैं। उदयपुर में आपको याद हो तो दिव्य नयन डिवाइस का डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था। ऐसे ही देवास कन्वेंशन में उस परंपरा को जारी रखते हुए ऑर्बिट रीडर, और इसके लिए दिल्ली से मिस्टर राजपाल जी को इनवाइट करना था। तो ये शायद कल्याण सिंह जी या किसी की तरफ से सुझाव आया था, लेकिन अब याद नहीं है कि किसकी तरफ से आया था। क्योंकि कल्याण सिंह जी का नाम इसलिए जहन में आ रहा है, वो लोग अक्सर साथ रहते थे और उनकी मित्रता थी पहले से ही। इसी प्रकार एक बुक शेयर नहीं, सुगम्य पुस्तकालय पर भी, क्योंकि हम लोग तो शुरू से रिस्क लेने में विश्वास रखते हैं। अब आपको बताता हूँ क्यों ऐसा कह रहा हूँ। क्योंकि हम लोग भी बुक्स की रिकॉर्डिंग का काम ही कर रहे हैं पिछले 11-12 सालों से, बल्कि ज़्यादा समय से, उससे भी। और सुगम्य पुस्तकालय पर भी क्या बुक्स ही मिलती हैं। फिर भी बहुत सारे लोगों को जो दिक्कतें आती हैं, उनको असुविधा होती है उस पर रजिस्ट्रेशन करवाने में। तो इसके लिए मिस्टर संतोष पांडे, शायद यही नाम है, भोपाल से, उनसे बातचीत की गई। और ये मेरे ख्याल में शिवशंकर कपूर जी के माध्यम से शायद ये सुझाव आया था, मुझे जहाँ तक याद आता है। और संपर्क भी उन्हीं के माध्यम से हुआ उनसे। तो संतोष पांडे जी का भी सत्र तय हो गया। हमेशा की तरह परिचय सत्र होता ही है। सांस्कृतिक संध्या भी तय हुई, वो भी होती है हमेशा। ये तो कुछ फिक्स चीज़ें हैं, सांस्कृतिक संध्या, परिचय सत्र, क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि हमारे जो साथी आते हैं वही हमारे सबसे बड़े अतिथि हैं। अब इसके अलावा एक जीके कंपटीशन भी तय हुआ। लेकिन जीके कंपटीशन में मेरा ही सजेशन था कि हम लोग चूँकि ब्रेल को थोड़ा सा अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हाईलाइट करें, तो उसके लिए हम प्रश्न पत्र ब्रेल में दें और उसी में लोगों को कहें कि आपको टिक करना है आंसर का। और प्रश्न पत्र हमेशा की तरह अली भाई ने तैयार किया और सूर्य सर ने जयपुर में राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ में जाकर के उसकी ब्रेल की कॉपीज़ तैयार करवाई। तो ये एक अलग थोड़ा सा हट करके जो काम था वो हम लोगों ने किया। इसी तरीके से उन दिनों एक आदमी और हमारे संपर्क में था, लेकिन जो हरकत उसने की बाद में 2020 में, इसलिए अब मैं रिकॉर्डिंग क्लब के मंच से ऐसे व्यक्ति का नाम लेना उचित नहीं समझता हूँ। लेकिन जो जानते हैं वो समझ जाएंगे। और उदयपुर कन्वेंशन से उससे परिचय प्रारंभ हुआ था। दुनिया में हर तरह के लोगों का अस्तित्व है और हमें सबको स्वीकारना पड़ता है। उन्हीं में से ये भी एक
वाद विवाद प्रतियोगिता भी तय हुई। हालांकि इस व्यक्ति से अच्छी बात ये रही कि बातचीत मैंने नहीं की थी इन सब चीज़ों के बारे में। हमारे टीम के और मध्य प्रदेश में जो देख रहे थे इन सब को काम को, उनके माध्यम से की गई। क्योंकि उस समय तो सब कुछ ठीक था, इसलिए बात कोई भी करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाना था। अब वाद विवाद का विषय मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये कुल मिलाकर के कुछ जो सत्र हैं जो मुझे याद आ रहे हैं, हो सकता है और भी हुए हों। समापन सत्र में एक बड़ा अच्छा संयोग रहा। अंतर्राष्ट्रीय कवि मिस्टर शशिकांत यादव भी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। तो ऐसे करके इस कार्यक्रम के लिए पता नहीं मैंने बताया कि नहीं बताया, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म था वो प्रतीक भाई ने डिज़ाइन किया था। तो सबके मिले जुले सहयोग से इस तरह से पूरा प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया। और जब ये सब हो गया तो एक दिन ऐसा भी आया कि हमको जाना है देवास में, और जो व्यवस्थाएं वहाँ पर जुटाई गई हैं उनका अवलोकन करना है, ऐसी इच्छा थी विनोद जी की। तो फिर हम कौन कौन गए, कब गए, कैसे गए और क्या क्या हुआ, ये सब अब कहानी के अगले भाग में बताऊंगा। आज एक बार फिर हमेशा की तरह वही छात्रावास के फॉर्म, रिकॉर्डिंग क्लब ऐप का जो शुल्क है, छात्रावास के फॉर्म 18 फरवरी तक भरें आप, और रिकॉर्डिंग क्लब ऐप का जो शुल्क है वो संभवतः आज या कल शाम तक 499 रुपये हो जाएगा। आप उसको अभी भी चाहें तो 249 रुपये में ख़रीद सकते हैं। अपने दोस्तों को बताएं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, रीट को लेकर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की 2 किताबें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की कैटेगरी में RSSB यानी राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के अंतर्गत रीट के नाम से ही कैटेगरी बना करके 2 बुक्स दिशा गाइड अपलोड की गई हैं, जिसमें 1992 से लेकर के 2022 तक के जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं उन सब में पूछे गए प्रश्न हैं और उनकी व्याख्या सहित उनके उत्तर हैं। तो बड़ा ही ज़बरदस्त प्रयास ये किया गया है, मुझे लगता है बहुत अच्छी बुक्स हैं। और एक एग्ज़ाम नहीं, हर एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्नों का विस्तृत ब्यौरा उसमें दिया गया है। आप सबको ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो आप इसके लिए अभी भी रीट की परीक्षा में आज 17 दिन हैं, तो दोनों किताबें लगभग 62-63 घंटे की हैं। आप अंतिम समय में इन किताबों की मदद से अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं और अंतिम रूप दे सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अब कहानी के अगले भाग में। इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।